हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वीवीएस व्लॉग्स। तो आप लोग मेरा वीडियो का टाइटल देख के समझ गए हुए हैं कि ये वीडियो किसके ऊपर है। आज दीप को मॉर्निंग में हम लोगों ने टेस्ट किया घर पे, तो वो कोविड पॉजिटिव हैं। दो सिम्टम्स उनको कल नाइट से ही आए थे। सिम्टम्स भी क्या, हेडेक और बॉडी एक, बस यही सब ही था, ज़्यादा नहीं था। फीवर नहीं है उनको अभी तक। ऑलरेडी 2 दिन पहले मेरे को पैनिक अटैक आया था कि कोविड वापस इतना स्प्रेड हो रहा है। थर्ड लेयर ऑलमोस्ट हिट हो चुकी है क्योंकि सेकेंड लेयर में आई लॉस्ट माई मदर बिकॉज ऑफ कोविड। तो मैं 2 दिन पहले ही थोड़ा मैंने दिल हल्का कर लिया था। तो टुडे आई एम अ बिट स्ट्रॉन्गर। और मैंने पहले तो डॉक्टर को कॉल किया, पूछा सब कुछ। मैंने बोला कि ऐसे पॉजिटिव है, तो कह रहे कि डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, तुरंत पहले तो क्वारंटीन करो। एंड द थिंग इज़, एंड आई एम इन माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मुझे हृदय का ज़्यादा डर लगा था क्योंकि हम लोगों को तो फिर भी वैक्सीनेशन लगा हुआ है, हृदय को बिल्कुल भी वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ है, तो मैं उसके लिए डर रही थी। बट डॉक्टर टोल्ड मी कि यू टेक केयर मेरे लिए, बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी इट्स वेरी रिस्की। सो टिल नाउ मुझे कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं है। और कल होपफुली RT-PCR भी कराएंगे, बट स्टिल हमने तुरंत क्वारंटीन कर दिया। जो मेरा गेस्ट रूम है, दीप वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। जो भी हम ब्लैंकेट्स यहाँ यूज़ कर रहे थे, 3 के 3 ब्लैंकेट्स वो ले गए, बेडशीट यहाँ की वो ले गए। तुरंत मैंने यहाँ के पिलो कवर वगैरह वो सब वॉशिंग के लिए डाले। पिछले 2-3 दिन के जितने कपड़े थे वो वॉशिंग के लिए डाले। सब जगह मैंने सैनिटाइज़ किया। ये पूरा बेड का जो साइड है, बेड साइड टेबल्स, हैंडल्स, और बाथरूम में मोस्ट प्रोबब्ली जहाँ पे उनके हाथ लगते हैं वहाँ सब जगह सैनिटाइज़ किया है। फ्रिज के हैंडल्स एंड किचन में ऑलमोस्ट सब जगह मैंने जहाँ पे मुझे लगता है सैनिटाइज़ करना चाहिए सैनिटाइज़ किया। और जहाँ मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ बर्तन छुए होंगे तो उनको मैंने वापस वॉश किया। मास्क सुबह से मास्क लगा रखा था, अभी जस्ट आई केम आउट ऑफ शावर, सो मैंने मास्क, अभी मेरे को फ्रेश मास्क यूज़ करना है। वैसे तो जो भी एक्सपोजर होना था वो कल तक, मुझे नहीं पता कब से सिम्टम्स आए हैं, कब उन्होंने कहाँ से कैच किया। मोस्ट प्रोबब्ली ऑफिस से ही कैच किया होगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 4-5 डेज़ दैट मैंने मेड का आना घर में बंद कर दिया था। हृदय की टीचर नहीं आ रही थी, नो वन इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। और जो भी बाहर से दूध आ रहा है या कोई भी चीज़ें आ रही थी, तो आई वॉज सैनिटाइजिंग, आई वॉज क्लीनिंग एवरीथिंग, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ ऑलमोस्ट जितना मेरे से हो सकता था। तो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए भी अनु कहाँ से कोविड हो गया है। आज बाय द वे 9th जनवरी है, 9th जनवरी 2022। सो टुडे वाज डे 1 ऑफ आवर क्वारंटीन लाइफ। एंड हृदय का भी हैव स्टार्टेड जिंक कोविड सिरप, मतलब इम्यूनिटी बूस्टर उसको देना स्टार्ट कर दिया है मैंने। सुबह वी हैड मेथी का पराठा, दीप ने तो खाया नहीं था। एंड दिन में आई गेव हिम ब्रेड, एग और चीज़। मैंने बाहर से मंगाया था अपना खाना, बिकॉज आई वॉज सो बिजी सिंस 4-5 आवर्स। पूरा घर का सैनिटाइजेशन कर रही थी मैं। तो अभी 5:30 हो चुके हैं, मैंने लंच नहीं किया है, तो मैं पहले अभी लंच करूँ। और थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि मेरे को बैक हो रहा है, बिकॉज सुबह से एक पैर पे खड़ी हुई हूँ मैं। कुछ भी हेल्प नहीं है, एवरीथिंग आई एम मैनेजिंग माई सेल्फ। दीप काफ़ी कुछ हेल्प करा देते हैं, बट अगेन इफ़ ही इज़ नॉट वेल तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम ऑल्सो, एंड हाउस ऑल्सो, एंड हृदय and myself. So let's hope for the best. तो अभी हो रहे हैं 9:30 और दीप और मेरा दोनों का RT-PCR हो गया है। और मैं आई हूँ चाय बनाने। मेरे भी एक्चुअली गले में थोड़ा सा खराश टाइप का स्टार्ट हो गया, तो इसलिए मैंने भी टाइम से RT-PCR करा लिया। हृदय के हर थोड़ी देर में मैं हैंड वॉश करा रही हूँ क्योंकि उसको आदत है मुँह में हाथ डालने की। हृदय को मैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो पूरा टाइम टीवी चलाकर बस यही इसी रूम में रख रही हूँ। उसको गेस्ट रूम या टॉय रूम तक जाने ही नहीं दे रही हूँ। अभी लंच करके ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मेरा खुद का भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो इस टाइम पे एग्जॉशन, टायर्डनेस वैसे भी रहती है, बट फिर भी मैं जैसे तैसे अपनी बॉडी को पुश कर रही हूँ। तो लंच के बाद और एक बार रिपोर्ट्स आ जाए तो मैं आप लोगों को अपडेट करती हूँ। ये है दीप का खाना, काले चने और पराठे बनाए मैंने। और थैंकफुली उनका स्मेल और टेस्ट नहीं गया है और भूख भी नहीं मरी है, तो अच्छे से खाना खा पा रहे हैं। और गर्म है थोड़ा सा। तो अभी दीप को खाना देकर मैं अपना लेकर बैठी हूँ, और पहले हृदय को खाना खिला रही हूँ, उसके बाद मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मुझे है तो
कृदे को ना हो जाए मुझसे। मोस्टली कृदे मेरी प्लेट में सीखा था, इसलिए पहले वो खा ले तब मैं खाऊंगी। भूख तो बहुत ज़ोर से लग रही है, ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, सुबह से सिर्फ ब्रेड खाई हुई है। आई हैव नो ऑप्शन। तो आज है डे 3 ऑफ क्वारंटीन। दीप को 3rd डे है आज, और कल हमारी RT-PCR रिपोर्ट्स आ गई थी। दीप पॉजिटिव है बट मैं नेगेटिव हूँ। बट स्टिल मेरे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि तुम एज्यूम करो कि तुम पॉजिटिव ही हो। आज सुबह से जब से मैं उठी हूँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे बहुत हेडेक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कफ जम गया है, और थ्रोट बहुत बुरा हाल है। इसलिए आज मैंने डबल मास्क लगाया हुआ है ताकि कृदे सेफ रहे। और चाय बन चुकी है, अभी मैं थोड़ा ब्रंच टाइप का बनाकर सोऊंगी। मेरी बिल्कुल हालत नहीं कुछ खाने की भी। बस कृदे को दिया है मैंने चीला, और दीप को दे रही हूँ अभी। और आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने 3 दिन से एक ही कपड़े पहने हुए हैं। हाँ, मैंने सुबह उठते ही गीज़र चला दिया था कि आज नहा लूँगी मैं, बट मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। ये चीला बन रहा है दीप का, और ये मेरे लिए बैटर है। मैं अभी ढक के रख रही हूँ, उठूँगी तो खाऊँगी। मुझे आज बहुत नौसिया फील हो रहा है, इसलिए मेरे को स्मेल भी सहन नहीं हो रही। मैं 2 बार प्यूक भी कर चुकी हूँ। दीप के लिए, दीप तो कहते हैं बाहर से मंगा दो, हिम्मत नहीं हो रही, बट वो इतनी हैवी दवाइयाँ खा रहे हैं, और मैं नहीं चाहती उनके लिवर पे कोई भी इफेक्ट हो, इसलिए मैं उनको घर का खाना दे रही हूँ। मैंने डॉक्टर से पूछा है कि वैसे तो मैं नेगेटिव हूँ, बट मैं स्टिल एंटीबायोटिक्स ले सकती हूँ क्या, या मुझे ज़रूरत है, तो वो मना कर रहे हैं। PCM ले सकती हूँ सिर्फ मैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो। और उठ के 2 बार मैंने सुबह से स्टीम किया है, और दीप को ज़बरदस्ती वीडियो कॉल पे योगा करवाया है, खुद भी किया है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बेसिकली। और चलो मैं जल्दी से उनको देती हूँ और सोती हूँ, फिर उठकर आपको अपडेट देती हूँ क्या सीन है। सो दिस आई हैव कुक फॉर डिनर, आलू गाजर की सब्जी, मूंग की धुली दाल एंड फुल्की। दिन में आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फ़ीवर था, तो क्योंकि मैं सोने गई तो मेरे से सोया नहीं जा रहा था, बहुत बेचैनी हो रही थी, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उठी, एक चीला खाया ज़बरदस्ती, और फिर मेडिसिन ली PCM 650 डोलो जो है, और फिर सोई भी क्या, पहले सोने तो देता नहीं, बस लेटी हुई थी। तो उसके बाद फीवर उतरने लग गया था, जैसे गर्मी लग रही थी, तो फिर हीटर बंद किया, ब्लैंकेट्स उतारे, फिर खाने की तैयारी करी। अभी 7 भी नहीं बजे हैं, क्योंकि हमने ब्रंच किया था तो इसलिए भूख लगी थी, इसलिए फिर सबको खाना देकर अब मैं खाने बैठी हूँ। मुझसे खाया नहीं जा रहा है, बहुत नॉजियस फील हो रहा है, बट दवाई इतनी हैवी है कि वो आपको खाना पड़ेगा, खाना कैसे भी। हाय गाइस, दिस इज़ डे 4, और मेरी कल से थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। कल मैंने 2 PCM ली थी, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे फ़ीवर आएगा, फ़ीवर चढ़ रहा है या शिवरिंग हो रही थी। और थर्मामीटर एक्चुअली में दीप के रूम में है, तो मैं अभी कॉन्टैक्ट नहीं करना चाह रही उनसे। एंड मॉर्निंग में तो मैंने घर पे बनाया था खाना, दाल के पराठे वगैरह, बट डे में मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, तो बाहर से मंगाया। बट अभी 6 o'clock हो रहा है वापस, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस फ़ीवर चढ़ रहा है। तो रात को बहुत बेचैनी हो रही थी, 4-5 घंटे तो PCM लेने के बाद अच्छे से नींद आई, बट फिर बाद में नींद खुल रही थी। मुँह बहुत सूख रहा था दवाई खाने से शायद, तो बहुत प्यास लग रही थी, तो उठ के गर्म पानी करके पिया, तो इसलिए शायद मेरा जो है कफ मेल्ट हो गया मॉर्निंग तक, और सुबह से मेरे को रनी नोज़ है, सो मैं एक बार एंटीजन कर लेती हूँ। वैसे तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है प्रेगनेंसी में, यू कैन नॉट टेक मैनी मेडिसिन। अभी तक हृदय को कोई भी सिम्टम नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ प्रिकॉशनरी मेजर लेने की, उसके साथ उसको सुबह उठते हनी दे रही हूँ, जिंकोविट सिरप वगैरह वो सब चीज़ें दे रही हूँ, तो टच वुड अभी तक उसको कोई भी सिम्टम नहीं आया है। मैं वैसे तो मास्क लगा के रखती हूँ, बट अब यार मेरे से मास्क भी नहीं लगाया जा रहा क्योंकि नाक भई जा रही है, तो मैं फेस इस साइड करके पड़ी रहती हूँ, और वो उधर है, थोड़ा सा उधर रहता है। सो 10 मिनट रखना है, और फिर इसमें 2 बूंद डालेंगे। 10 मिनट हो गए। तो हृदय के टाइम पे जो मेरे गायनिक थे, थैंकफुली वो बहुत हेल्पफुल है, तब भी थे और आज भी हैं। उनको मैंने कॉल किया मेडिसिन पूछने के लिए। एंटीबायोटिक्स का तो उन्होंने भी मना किया है, PCM लेने को बोला 3 टाइम उन्होंने, 2 दिन कॉन्टीन्यूस, लिवोसिट्रिजिन एंड कैल्शियम विद विटामिन D3 वो बोल लेने के लिए।
और अच्छे से खाना खाने के लिए बोला है, कोई भी काढ़ा वाड़ा वो सब चीज़ें के लिए उन्होंने मना कर दिया है। तुरंत मैंने डबल मास्क लगा लिया है। वैसे तो वो बोल रही है कि देखो कि आ जाएंगे सिम्टम्स, अभी तक सिम्टम्स नहीं है उसे। कह रहे हैं कि इस बार का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो इट्स लाइक अ वायरल, तो 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। सो अभी मैंने अपना फीवर चेक किया, 101.5 फीवर है मुझे अभी। तो कुछ खाओ के फिर मेडिसिन लेती हूँ। 6:15 हो रहा है अभी। आलू उबलने के लिए रखे हैं, आलू सैंडविच बना रही हूँ कि वही हिम्मत है मेरी बनाने की। रीड करो, क्या ये रीड करो। 96. वेरी गुड, 96. वेरी गुड। आज हमारे क्वारंटीन को हो गए हैं 6th डे, इसलिए आज दीप पोछा लगा रहे हैं क्योंकि मैं आज भी थोड़ी बीमार हूँ। और यहाँ पे हमारा कृदय जी भी फाइनली आज सुबह से बीमार हो गया है। पीसीएम चल रही है इसकी। मेरा गला अभी खराब ही है, इसलिए किडू को मम्मा चाहिए। पर किडू जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना? इसलिए मम्मा हेड ऐसे कर रही है आपका, है ना बाबू? जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। ओके, चलो। ये देखो कृदय खेल रहे हैं। पीसीएम की सेकेंड डोज मिली है और कृदय खेल रहा है। एक डोज सुबह दी थी 8:30 के आसपास, तब कृदय को हाई फीवर था, तब दी थी, बट कृदय ने प्यूक कर दिया था। फिर कृदय को मम्मा ने पराठा दिया था अजवाइन का। फिश लग रही है। खीर खाओगे? खीर से आपको पावर मिलेगी। ओके बेटा, अभी तो दवाई का असर है राजा। 2:30 आपको वापस दिया था मैंने पीसीएम मेडिसिन, उससे आपका फीवर उतर रहा है, इसलिए आपको लग रहा है ऐसा। बाकी 2 दिन तो अभी लगेंगे राजा ठीक होने में, है ना? हाँ। हाय गाइस, दिस इज़ डे 7th ऑफ आवर क्वारंटीन। पिछले 3 दिन से मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि कृदय भी बीमार हो गया था। पहले तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। लोहड़ी वाले दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी क्योंकि उसकी एक नाइट पहले मैंने लिवोसिट्रिजिन ले ली थी, तो मेरी अच्छा खासा जो मेरा कफ रनी नोज़ था एटलीस्ट निकल रहा था, वो बंद हो गया। और इसलिए लोहड़ी वाले दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और सेम नाइट को मिडनाइट मतलब मुझे कृदय वार्म लगा, तो मैंने ऑलरेडी उसको पीसीएम दे दिया था। और वही हुआ, सुबह उठते ही उसको 8:30 हम लोग उठे तो उसको बहुत हाई ग्रेड फीवर था, 102 के आसपास था शायद। और कुछ नहीं, फिर मेडिसिन पूछी डॉक्टर से, भी कल रात से उसको फीवर नहीं आया है। वैसे तो मैं उसको दिन में 3 बार दे रही हूँ पीसीएम, जब 3 बार ही फीवर आ रहा था, 3 बार पीसीएम दे रही हूँ, तो पीसीएम से उतर रहा है फीवर। इतना ज़्यादा कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अभी आई एम फीलिंग मच बेटर। और संडे है आज वापस, लास्ट संडे मॉर्निंग से शुरू हुआ था ये। दीप इज़ परफेक्ट मतलब वीकनेस है उन्हें, थोड़ा सा डिजीनेस 1-2 दिन से रात को लग रहा है वापस, या तो बेचारे के लिए काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है उस वजह से, या जो भी है। बट ऐसा नहीं है, मैनेजेबल है। इस पर ऐसा लग रहा है कि हाँ, जैसे वायरल में फीलिंग आती है वैसा ही लग रहा है। तो एवरीथिंग इज़ गुड, फाइन, इन कंट्रोल। तो कृदय का भी मुझे लग रहा है कि ही इज़ परफेक्ट नाउ। थोड़ा कफ सिरप तो ऑब्वियसली जब तक ख़त्म होगा 4-5 दिन तो दूंगी उसको मैं कफ सिरप। और मेरे को वीकनेस है बहुत ज़्यादा वीकनेस है, क्योंकि कृदय और दीप के साथ क्या हुआ कि दीप ने तो प्रॉपर एंटीबायोटिक भी लिया, तो उनका थोड़ा जल्दी कंट्रोल में आ गया था। कृदय को मैंने एंटीबायोटिक्स नहीं दी, सिर्फ पीसीएम और 1 दिन सिट्रिजिन सिरप दिया था उसको मैंने, और कफ सिरप वगैरह दे रही हूँ, मल्टीविटामिन दे रही हूँ। और मेरे साथ ये था कि मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरे को डॉक्टर्स ने पीसीएम अलाउड किया और कुछ भी अलाउ नहीं किया था उससे, तो मैंने लिवोसिट्रिजिन भी नहीं ली, सिर्फ पीसीएम में जैसे तैसे ठीक हुई हूँ मैं। तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, 4-5 दिन लग गए ठीक होने में। अभी भी यू कैन सी लाइक मेरी वॉइस थोड़ा सा ऐसे है। जल्दी अभी मैं, हाँ, अभी कमिंग फ्राइडे मेरे को फाइनली अपना लेवल 1 अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, तब मेरा 12th वीक होगा। तो उसके बाद एक ब्लड टेस्ट और होगा, 14th वीक के आसपास होता है वो। दैट इज़ अगेन फॉर द, मतलब बच्चे का अगर कोई एबनॉर्मलिटीज ऐसे वो सब चीज़ें चेक करने के लिए होता है, जैसे कोई
जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह वो सब चीज़ें डिटेक्ट के लिए, तो वो 14th वीक पे होता है वो ब्लड टेस्ट। तो वो रिपोर्ट सब सही आ जाए उसके बाद आई स्टार्ट अपडेटिंग ऑल दीज व्लॉग्स प्रेगनेंसी वाला। एंड वैसे तो टिल नाउ दीज 3 मंथ्स, मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं, तो मैं मोस्टली बीमार ही पड़ी रही। बीमार ऐसे मतलब हृदय के टाइम मुझे बहुत नॉशियस होता था, बहुत ज़्यादा होता था कि मुझे वेन में इंजेक्शन लगाने पड़ जाते थे कि उल्टी रुके तो मैं कुछ खा पाऊँ। 1 दो दिन हो जाते थे, मैं पानी तक बह जाती थी। इस पर इतना ज़्यादा उल्टी का नहीं है, तो दूसरी चीज़ें लगी हुई हैं। पहले वो एक टॉपिक का चांद प्रॉब्लम हो गया, फिर हार्ट बीट नहीं आई 1 महीने तक, हार्ट बीट आ गई, तो अभी कोविड हो गया 10 डेज़ के गैप में। तो कुछ ना कुछ पूरे 3 महीने लगा रहा। अभी मैं जल्दी से अंदर जाती हूँ। मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया, बट दीप और फिर ने नहीं किया है, तो उनका कुछ बनाऊँ मैं। So I'm going to end the vlog here only, and if you like this vlog then please hit the like button, subscribe to my channel and share it with your family and friends. And मेरी आगे की जर्नी में अगर आपको साथ चलना है तो please you have to subscribe so that whenever I upload a video you can get the notification. So please press the notification bell so that you can be notified. And bye. I got scared ये देखकर। मुझे लगा पता नहीं किसी ने ऊपर से कुछ डाल दिया है। अभी समझ में आया कि ये फॉग है, जबकि मुझे लोगों ने बोला था कि यहाँ पे कभी भी फॉग नहीं पड़ता। कुछ भी नहीं दिख रहा। लुक क्लियर, लुक इट्स वेरी कोल्ड टुडे।